टिटनेस एक बहुत ही सीरियस डिजीज है और बहुत ही फेटल भी। इतना खतरनाक है कि व्यक्ति का शरीर इसमें पूरी तरीके से ऐंठ जाता है। एक धनुषा आकार शरीर का बन जाता है जब व्यक्ति ऐंठता है इसमें। चलिए ढंग से समझते हैं इसे। देखिए, एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये कहाँ रहता है? ये मिट्टी में रहता है और किसी भी रस्टेड नेल में, मतलब उन कील में जिनमें जंग लगी रहती है, किसी भी जंग लगी हुई वस्तु में ये हो सकता है। जानवरों के सलाइवा में हो सकता है, उनके पूप में हो सकता है। असल में ये बैक्टीरिया 40-50 साल तक सरवाइव कर सकते हैं अपने स्पोर्स में। स्पोर्स क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया एक ऐसे सेल को अपने से डिवाइड करते हैं जिनके ऊपर चारों ओर एक कवरिंग लगी रहती है। इन्हें ही स्पोर कहते हैं। ये कवरिंग इतनी हार्ड रहती है कि बॉइलिंग करने पर भी ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए सालों साल तक सरवाइव कर ले जाते हैं। मतलब ये मिट्टी में सालों साल तक सरवाइव कर सकते हैं अगर वहाँ पर इस बैक्टीरिया के स्पोर्स पड़े हुए हों, किसी भी जंग लगे हुए वस्तु में या फिर जानवरों के पूप या सलाइवा वगैरह में। ये हो सकते हैं सालों साल तक। देखिए क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को ये रस्टेड नेल चुभ जाता है या फिर व्यक्ति की खुली हुई स्किन डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाए और उनमें ये स्पोर्स हों, तो ये डायरेक्ट ह्यूमन के अंदर चला जाता है। ये स्पोर 6 से 10 दिन के अंदर ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। शरीर में ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करने लगता है जो कि मसल्स को और नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे ही ये मसल्स में गए, मसल को वीक करने लगते हैं, उनमें ये डिवाइड होने लगते हैं और नर्वस सिस्टम में तो ये इनहिबिटरी न्यूरॉन के एक्शन को ही, मतलब गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को ही कम कर देते हैं। ऐसे परिस्थिति में लगातार एक्साइटेटरी न्यूरॉन के फायर की वजह से मसल लगातार स्पैज्म करती रहती हैं, लगातार एक्टिव रहती हैं, बिल्कुल ऐंठ जाती हैं। इतना ज्यादा न्यूरॉन की एक्टिविटी होती है कि मसल बहुत ही बुरी तरीके से स्टिफ हो जाता है, इतना कड़ा हो जाता है कि अपने फोर्स की वजह से बोन को भी तोड़ दे। व्यक्ति की मसल जैसे ही स्टिफ हुई, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होगी, स्वेलो करने में दिक्कत होगी, जॉ व्यक्ति का खुल ही नहीं पाता है, इसीलिए इसे लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। और जब शरीर इतना ज्यादा ऐंठने लगे कि बोन्स इसे बियर ही न कर सके, बोन्स टूटने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और अंततः व्यक्ति मर जाता है। इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। एक बार टॉक्सिन्स शरीर में फैल गए, मतलब अब जाना ही जाना है। इतना खतरनाक है ये। हालांकि अब इतना ज्यादा भारत में ये बीमारी नहीं फैली हुई है और इसका बचाव वैक्सीन है। पहले से ही वैक्सीन ले लो ताकि शरीर पहले से ही इस बैक्टीरिया के प्रति सजग रहे। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए।